ये जो इंग्लैंड ओडीआई स्क्वाड जब से अनाउंस है वेस्ट इंडीज टूर के लिए और 29 मई से शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। हर्षित, किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा यहाँ पर आईपीएल 2025 को और इंग्लैंड प्लेयर्स को लेकर हर साल इस तरह की अनसर्टेनिटी, इस बार हालांकि सिचुएशंस बहुत अलग हैं, मुद्दा दूसरा है, तरीका कह सकते हैं यहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार हो रहा है चीज़ों को लेकर। आईपीएल 2025 बहुत अलग कारणों से इस बार कह सकते हैं यहाँ पर सस्पेंड हुआ था, उसके बावजूद इंग्लैंड प्लेयर्स को लेकर अनसर्टेनिटी हर साल लगभग बरकरार रहती है। कई बार ऐसा देखा क्या कि उन्होंने आईपीएल 2025 में ऑक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद कई सारे आईपीएल प्लेयर्स, इंग्लैंड प्लेयर्स आईपीएल खेलने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन इस बार भी उसी तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं और यहाँ पर क्लैश होता दिख रहा है। यहाँ पर इंग्लैंड प्लेयर्स के ऊपर कितना दबाव होगा, क्योंकि उनके लिए तो चूज करना, हालांकि कोई भी प्लेयर होगा वो अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज को जब कह सकते हैं पहले निभाना चाहेगा, यहाँ पर उनके लिए किस तरीके के सवाल होंगे, उनके मन में किस तरीके की चीजें चल रही होंगी। देखिए अनिमेश, आपने बोला कि इंग्लैंड प्लेयर्स पास्ट में भी आईपीएल मिडवे छोड़ के जा चुके हैं और एक लास्ट ईयर तक ये हुआ था जब जॉश बटलर चले गए थे। बट द पॉइंट इज कि इस बार जब आईपीएल शुरुआत हुआ था उससे पहले बीसीसीआई ने और सारे जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स के प्लेयर्स उनसे फुल कमिटमेंट मांगा था कि जितना भी पीरियड आईपीएल का होगा उसके लिए अवेलेबल होंगे। ये एक ये एक प्री टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये एग्रीमेंट साइन किया गया था तो सब प्लेयर्स और बोर्ड्स के बीच में, और जहाँ पे सभी बोर्ड्स ने एश्योरेंस दिया था कि उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। बट अभी कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं और जो इंग्लैंड का स्क्वाड की जिसकी तो ब्रांच ने बात करी जिसमें 5 आईपीएल 2025 प्लेयर्स के प्लेयर्स इंक्लूडेड, वो एक दिन बाद आया स्क्वाड अनाउंसमेंट के। ठीक है, जो अपडेटेड इसको अब जो अपडेटेड आईपीएल का शेड्यूल है उसके एक दिन बाद स्क्वाड अनाउंस आया और मुझे नहीं लगता कि विदाउट प्लेयर्स से बात करे वो स्क्वाड का डिसीजन लिया गया होगा। जो भी प्लेयर्स इसमें इंक्लूड हुए, चाहे जॉश बटलर हो, चाहे जैकब बेथल हो, चाहे विल जैक्स हो, उन सबसे डिस्कशन के बाद ही ये मुझे लगता है स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ होगा। तो आई एम श्योर कि ये जो प्लेयर्स है ये वापस अपने नेशनल कमिटमेंट्स के लिए वापस जाएंगे। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो इंग्लैंड का सीरीज शुरू हो रहा है ये 27 मई से शुरू हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 27 मई तक आईपीएल के ना 29 जो मई लीग से। राउंड, हाँ 29 मई से शुरू हो रहा है, तो आईपीएल के लीग लेकिन स्टेज के पिक्चर्स खत्म हो जाएंगे। तो क्या ये प्लेयर्स, किसी टीम के 2 मैचेस बचे, किसी टीम के 3 मैचेस बचे, क्या उसके लिए इंडिया आएंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर ये इंडिया नहीं आते हैं तो उसके फिर रेपरकशंस क्या होंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिकॉज अगर फ्रेंचाइजीज बुला रही हैं प्लेयर्स को और उसके बाद प्लेयर आने को मना कर रहे हैं, तो आई एम और नॉट श्योर कि हर्षित, क्या इसमें होने एक वाला है। पेचीदा सवाल ये है कि जब ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए गए होंगे या फिर जो भी लीगल कह सकते हैं जो टर्म्स हैं, वहां पर वो लीगल टर्म्स जो पिछला शेड्यूल था उसको ध्यान में रखते हुए उन लीगल नहीं टर्म्स पर अनिमेश, कह सकते हैं मैं आगे मानता हूँ बढ़े मैं गए होंगे। मानता हूँ मैं मानता हूँ बट अगर आप पुरानी टर्म्स की भी बात कर रहे हैं तो फाइनल पुरानी टर्म्स के अकॉर्डिंग 25 मई था। आप 17 मई को आने को मना नहीं कर सकते हैं। आइडली अगर आप उस लॉजिक से भी जाएं तो एटलीस्ट आप लीग स्टेज, आप प्ले के लिए अवेलेबल मत होइए, आपकी इंटरनेशनल सीरीज है बट उससे पहले सारी टीमों के पास 2-2 मैचेस बचे हैं। और अब अगर आप अभी टूर्नामेंट का स्टेटस देखेंगे तो कोई भी टीम प्ले के लिए क्वालिफाई नहीं करी है। तो एटलीस्ट गुजरात टाइटंस जरूर चाहेगा कि जॉश बटलर अगर भले ही प्ले के लिए आपके लिए अवेलेबल ना होते हैं बट अगर वो 3 लीग स्टेज मैचेस के लिए तो खेलने आए कम से कम। बिकॉज अगर वो 3 मैचेस में खेलने आते हैं और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल में 500 रन बना चुके हैं वो, और मिडिल ऑर्डर में हमको पता है कि जीटी के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो चाहेंगे कि जॉश बटलर आए, भले आप प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल ना हो बट एटलीस्ट आप वो 3 मैचेस के लिए अवेलेबल हों। और फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर्स विल, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, उस पर फैसला लिया जा सकता है। और मैं मानता हूँ कि इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है बट इफ द प्लेयर वांट्स टू स्टे एंड प्ले इन द आईपीएल, प्ले इन कंप्लीट हिज commitments with the franchise, then I think that England cricket board will also agree to that. तो ये चलो वो तो फिर बाद में एग्री होता है नहीं होता है वो बात की बात है, बट अगर वो 17 तारीख को आने से मना कर देते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग डेवलपमेंट होगा। बिकॉज अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। गवर्नमेंट ने पूरा सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखने के बाद ही स्केड्यूल का अनाउंसमेंट किया गया। अगर किसी प्लेयर की इंजरी है तो बात अलग है कि वो शायद अवेलेबल ना हो, बट अगर कोई प्लेयर फुली फिट है और वो मना कर देता है 25 तारीख तक एटलीस्ट कि मैं 25 तारीख से पहले भी नहीं आऊंगा, तो मुझे लगता है कि फिर इसमें रेपरकशंस हो सकते हैं और ये एक डिसीजन मुश्किल होगा। तो आई एम होपिंग कि अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ प्लेयर्स जो शायद इंजरी डाउट्स हैं, जैसे कि हमने बात करी है या हम बात करेंगे आगे चल के, जैसा कि अब पढ़ रहे हैं, उनके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेयर आने से मना कर देगा, और अगर वो मना करेगा तो उसके रेपरकशंस हो सकते हैं। बिल्कुल रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं और उसको लेकर आगे ही चीज़ें ज़्यादा अनफोल्ड होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इसको लेकर डिसीजन लेता है। और या फिर जो कमिटमेंट, जो आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेस किया है कि
आपकी कमिटमेंट यहाँ पर 25 मई तक तो ज़रूर है। उसके बाद आप भले कह सकते हैं यहाँ पर अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज़ को प्रेफरेंस दे सकते हैं और उसके बाद आप अपने वतन वापस लौट सकते हैं कि अगर आपको इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ खेलनी है।